ये कहानी एक मैजिकल वर्ल्ड में टेक प्लेस करती है। तो कहानी की शुरुआत में हमें रूमिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी के ऊंट्स को हील कर रही थी। लेकिन रूमिया उस आदमी से कहती है कि किसी को इस बारे में बताना मत, क्योंकि जितने ही मैजिक एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैजिक एकेडमी के बाहर मैजिक यूज़ करना अलाउड नहीं था, क्योंकि अभी भी उनके मैजिक कम्प्लीटली रिफाइन नहीं था। इसीलिए उन्हें बस मैजिक एकेडमी में ही मैजिक यूज़ करने दिया जाता था। रूमिया अपनी दोस्त सिस्टिन से मिलती है और वो दोनों मैजिक एकेडमी के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर वो दोनों डिस्कस कर रहे थे कि कैसे एक टीचर ने अभी अभी क्विट किया है, इसीलिए अभी कुछ समय के लिए एक सब्स्टिट्यूट टीचर उनकी जगह लेने वाला है। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी एक लड़का उनकी तरफ तेजी से भाग कर आता है और सिस्टिन अपने मैजिक से उस लड़के को दूर फेंक देती है। अब क्योंकि यहाँ पर सिस्टिन की गलती थी कि उसने इतना पावरफुल मैजिक उस लड़के के ऊपर यूज़ किया, इसीलिए सिस्टिन उससे माफ़ी भी मांगती है। तब वो लड़का काफ़ी एटीट्यूड में उस सिस्टिन को माफ़ कर देता है। अब वो लड़का सिस्टिन और रूमिया से बातें करने लगता है, लेकिन उस लड़के में काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड था, इसीलिए उन दोनों को ही उसका बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आता है। अब सीन कट होता है और हमें प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक टीचर प्रिंसिपल से डिस्कस कर रहे थे कि आखिरकार आपने इस न्यू सब्स्टिट्यूट टीचर को यहाँ पर क्यों रखा है, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट टीचर था उसे टीचिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था और ना ही वो मैजिक में इतना ज़्यादा अच्छा था, इसीलिए ये क्वेश्चन लाजमी भी था। तो प्रिंसिपल जवाब देता है कि यहाँ के एक बहुत काबिल प्रोफेसर ने उसे रेकमेंड किया है, इसीलिए हमने उससे एज अ सब्स्टिट्यूट टीचर रखा है। अब हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूट टीचर का वेट कर रहे थे, लेकिन वो टीचर बहुत लेट था। तभी वो टीचर आता है और वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़का होता है जिससे कि सिस्टिन और रूमिया सुबह टकराए थे। अब वो लड़का खुद का नाम ग्लेन बताता है और वो लड़का सबसे कहता है कि अब से वो उनका सब्स्टिट्यूट टीचर है और वो टीचिंग शुरू कर देता है। वो ब्लैक बोर्ड पर कुछ तो लिखता है और सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि उसने क्या लिखा है, क्योंकि उसने लिखा होता है सेल्फ स्टडी। हाँ, खुद से ही पढ़ाई कर लो। ये देखकर सिस्टिन का तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है कि आखिरकार ये क्या कर रहा है, क्योंकि मैजिक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि खुद से सीखी जा सकती है। इसीलिए सिस्टिन उससे कहती है कि ऐसा थोड़ी ना है, तुम्हें हमें पढ़ाना ही होगा, लेकिन वो रिफ्यूज़ कर देता है और वो कहता है कि तुम्हें खुद से भी ट्राई करना चाहिए। अब ऐसे ही फर्स्ट क्लास निकल जाती है, लेकिन जैसे ही सेकेंड और थर्ड क्लास में भी ऐसा ही होता है, तब सिस्टिन ग्लेन को बैटल के लिए चैलेंज करती है। अब ये काफ़ी बड़ी बात थी कि एक स्टूडेंट अपने टीचर को बैटल के लिए चैलेंज कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि टीचर इस फाइट को जीत जाएगा। इसीलिए सभी लोग कंसर्न थे कि आखिरकार सिस्टिन इस फाइट को कैसे हैंडल करेगी। अब फाइट के रूल्स डिसाइड होते हैं, दोनों भी बस शॉक ब्लास्ट का ही यूज़ कर सकते हैं। शॉक ब्लास्ट एक ऐसा स्पेल है जो कि सामने वाले को पैरालाइज कर देता है, लेकिन कौन पहले इसे कास्ट करेगा वो इस फाइट का विनर डिसाइड करेगा। अब फाइट शुरू होती है। सिस्टिन काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो स्पेल कास्ट कर देती है और वो ग्लेन से पहले स्पेल कास्ट करती है और सिस्टिन इस फाइट को जीत जाती है। सभी लोग हैरान होते हैं कि आखिरकार ये कैसा टीचर है जो कि शॉक ब्लास्ट के स्पेल को इतनी जल्दी कास्ट भी नहीं कर सकता है। तभी ग्लेन कहता है कि ये तो बस फर्स्ट राउंड था, हम इसे 3 राउंड तक लेकर जाएंगे, और वो तीनों भी राउंड में हार जाता है। अब एक टीचर इतना ज़्यादा वीक है, ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और सबको लगने लगता है कि ये कितना नाकारा टीचर है। अब दूसरे दिन भी ग्लेन ऐसा ही करता है कि वो सबको कहता है कि तुम सेल्फ स्टडी करो, लेकिन अब सिस्टिन का दिमाग फिर चुका था। सिस्टिन ग्लेन से झगड़ा करने लगती है कि आखिरकार तुम्हें मैजिक के बारे में कुछ पता भी है या फिर नहीं। तब ग्लेन कहता है कि मैजिक किसी काम का नहीं है, मैजिक ने अब तक कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए। तब सिस्टिन कहती है कि मैजिक को ऐसा करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, मैजिक अपने आप में ही काफ़ी यूनिक चीज़ है जो कि हमें सीखनी चाहिए। जिसके ऊपर ग्लेन डिसएग्री करता है और वो कहता है कि मैजिक बिल्कुल ही फिजूल की चीज़ है। लेकिन तभी ग्लेन को याद आता है और ग्लेन बोलता है नहीं, मैजिक एक चीज़ में काफ़ी अच्छा है और वह है लोगों को मारने के लिए। जो सुनकर सिस्टिन का दिमाग खराब हो जाता है और वो ग्लेन को स्लैप मारकर वहाँ से चली जाती है। अब थोड़े समय के बाद का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्लेन रूमिया को देख रहा था, क्योंकि रूमिया एक मैजिक सर्कल बना रही थी, लेकिन रूमिया से वो सर्कल बन नहीं रहा था। तभी ग्लेन वहाँ पर आता है और वो उसकी हेल्प करता है। रूमिया वो सर्कल सक्सेसफुली बना लेती है और रूमिया एक स्पेल कास्ट करती है। अब रूमिया और ग्लेन बातें करने लगते हैं। तभी रूमिया ग्लेन को उसकी पास्ट स्टोरी बताती है कि आखिर कैसे उसकी फैमिली ने उसे छोड़ दिया
और उसके बाद रूमिया सिस्टीन के साथ ही रहती है। रूमिया ये भी बताती है कि जब उसे उसकी फैमिली ने छोड़ा था तब उसके ऊपर कुछ इविल मैजिस ने अटैक कर दिया था, लेकिन जस्टिस ऑफ मेज ने उसे आकर बचा लिया था और उसी के बाद से वो जस्टिस ऑफ मेज से मिलना चाहती है और उसे थैंक यू बोलना चाहती है। अब ये सारी चीज़ सुनने के बाद ग्लेन थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्लेन सिस्टीना से माफ़ी मांग रहा था उसके कल के बिहेवियर के लिए, और वो सबसे कहता है कि उसे मैजिक के बारे में बुरा भला नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन वो तभी उन सभी के सभी स्टूडेंट्स को इडियट बोल देता है जो कि उन सभी स्टूडेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। लेकिन वो एक्सप्लेन करता है कि आखिरकार वो सभी के सभी इडियट्स क्यों है, क्योंकि वो सभी स्टूडेंट्स बस जो बुक में दिया है उसी को ही प्रैक्टिस करते हैं और खुद से कुछ भी करने की कोशिश नहीं करते हैं, जो कि अगर वो करते तो आज शायद से वो काफ़ी सारे न्यू स्पेल्स भी कास्ट कर पाते। और वो उन सबको एक डेमो भी दिखाता है। वो शॉक बोल्ट के स्पेल को कास्ट करता है लेकिन थोड़े से डिफरेंट तरीके से, जिससे कि जो शॉक बोल्ट का जो इंटेंसिटी है वो चेंज हो जाती है और वो बढ़ जाती है। वो शॉक बोल्ट के स्पेल को आधा कास्ट कर कर भी शॉक बोल्ट को एक्टिवेट करता है। वो शॉक बोल्ट के स्पेल को बेंड कर देता है और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें करता है। और वो उन सबको बताता है कि अगर हम लोग स्पेल को अलग अलग तरीके से कास्ट करेंगे तो स्पेल अलग अलग तरीके से वर्क करेगा, इसीलिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अब ग्लेन उन सबको काफ़ी अच्छे से पढ़ाने भी लगता है। ग्लेन एक काफ़ी अच्छा टीचर बन जाता है जिसे कि सभी के सभी स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे। अब ऐसे ही दिन निकल जाता है और दूसरे दिन ग्लेन एकेडमी के लिए लेट होता है, लेकिन वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है वो एक अननोन प्रेजेंस को फील करता है और उसे पता चलता है कि एकेडमी अभी अंडर अटैक है, क्योंकि काफ़ी सारे इविल मैजर्स ने एकेडमी पर कब्जा कर लिया है। अब उन्होंने एकेडमी के ऊपर किस रीज़न के चलते हमला किया है ये नहीं पता है। अब हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी के सभी स्टूडेंट्स ग्लेन का वेट कर रहे थे, लेकिन वह नहीं आता है। तभी वहाँ पर कुछ इविल मैजर्स आ जाते हैं और वो उन सबसे पूछते हैं कि आखिरकार यहाँ पर रूमिया कौन है। पहले तो कोई भी आंसर नहीं देता है, लेकिन जैसे वो लोग वहाँ पर मिलिट्री ग्रेड का मैजिक यूज़ करते हैं तभी रूमिया खुद को रिवील करती है और कहती है कि मैं ही रूमिया हूँ। अब उनमें से एक मेज रूमिया को वहाँ से लेकर चला जाता है। तब रूमिया उससे पूछती है कि आखिरकार उसे उससे क्या काम है। वो मेज रूमिया से कहता है कि तुम्हें भी पता है कि आखिरकार मुझे तुमसे क्या काम है, और वो रूमिया को प्रिंसेस के कर एड्रेस करता है। वही दूसरी ओर जो दूसरा इविल मेस था वो सिस्टीन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर ग्लेन आ जाता है। ग्लेन ने जो पहला मेस था जिसने ग्लेन के ऊपर हमला किया था उसे हरा दिया था, और अब ग्लेन इस मेस से फाइट शुरू कर देता है। ग्लेन खुद का ही बनाया हुआ एक स्पेल कास्ट करता है जो कि था फूल्स वर्ड। अब ये स्पेल काफ़ी यूनिक था क्योंकि स्पेल के रेंज में तुम मैजिक यूज़ नहीं कर सकते हो, इसीलिए ग्लेन का ओपोनेंट मैजिक यूज़ नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका एक बड़ा वाला डिसएडवांटेज ये भी था कि ग्लेन खुद भी मैजिक यूज़ नहीं कर पाएगा। अब ग्लेन के ओपोनेंट को लगने लगता है कि ग्लेन उसे हरा ही नहीं सकता है, लेकिन तभी ग्लेन उससे हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगता है और ग्लेन उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इजीली हरा देता है। ग्लेन ने सिस्टीन को तो बचा लिया था, लेकिन अब उसे रूमिया को भी बचाना था, इसीलिए वो सेलिसा को कॉल करता है। सेलिसा वही प्रोफेसर है जिसके चलते ग्लेन इस एकेडमी में आया है। सेलिसा अभी एकेडमी से बाहर थी, इसीलिए सेलिसा ग्लेन से कहती है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती है और ना ही उसके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो इस कंडीशन में कुछ कर भी पाती। इसीलिए ग्लेन डिसाइड करता है कि बचे हुए जितने भी मेजेस हैं उन सबको ग्लेन खुद से ही मार देगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक गेट अपीयर होता है जिसमें से काफ़ी सारे स्केलेटन मॉन्स्टर्स बाहर निकलने लगते हैं। अब जिस मेज को ग्लेन ने हराया था वो उससे कहता है कि ये स्पेल उसके बॉस ने कास्ट किया है और ये स्केलेटन मॉन्स्टर उन दोनों को मार देंगे। लेकिन वो जो स्केलेटन मॉन्स्टर है वो उन सबके ही पीछे पड़ जाते हैं। मतलब जिस मैच को ग्लेन ने हराया था उससे भी स्केलेटन मॉन्स्टर मार देते हैं और उसके बाद वो ग्लेन और सिस्टीना के पीछे पड़ जाते हैं। तब ग्लेन उनसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं था। तभी सिस्टीना अपने मैजिक से ग्लेन की पावर को इंक्रीज कर देती है और वो उन सबको आसानी से हरा देता है। लेकिन ये भी काफ़ी नहीं था क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। तब ग्लेन सिस्टीना को एक स्पेल कास्ट करने के लिए कहता है जो कि एक विंड स्पेल था। सिस्टीना कैसे वैसे कर कर उस स्पेल को कास्ट कर देती है, लेकिन वो विंड स्पेल किसी भी काम का नहीं था क्योंकि वो बस कुछ ही देर तक उन स्केलेटन मॉन्स्टर को रोके रख सकता था, लेकिन उन मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था। तभी ग्लेन खुद का एक स्पेल कास्ट करता है एक्सटिंक्शन रे, जिससे कि वो उन सबको एक ही बारी में हरा देता है।
लेकिन ये जो स्पेल है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था। इसके चलते ग्लेन का जो खुद का मेना है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है और ग्लेन ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन ग्लेन का लक भी इतना ज़्यादा ख़राब था कि तभी वहाँ पर एक और मेज आ जाता है। अब ये वही मेज था जिसने कि उस समनिंग पोर्टल को कास्ट किया था। अब इस मैच ने ऑलरेडी एक स्पेल को एक्टिवेट कर रखा था, जिस स्पेल की हेल्प से वो शॉट्स को कंट्रोल कर सकता था। अब ग्लेन यहाँ पर फुल स्वर्ड का भी यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि फुल स्वर्ड की रेंज में जो स्पेल पहले से ही एक्टिव है वो डीएक्टिव नहीं होता है, लेकिन जो न्यू स्पेल है उसे कास्ट नहीं किया जा सकता है। अब इस डिसएडवांटेज के बारे में उस मैच को पता था। अब ग्लेन सिस्टिना से पूछता है कि आखिरकार क्या सिस्टिना के पास इतना मेना है कि वो इस स्पेल को डीएक्टिव कर सकते। तब सिस्टिना बताती है कि हाँ, उसके पास इतना मेहनत तो है कि वो स्पेल को डीएक्टिव कर सकती है, लेकिन उसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाएगी। इसीलिए ग्लेन सिस्टिना को ऊपर से ही नीचे ढकेल लेता है, जिससे कि सिस्टिना सेफ रहे, और वो इस फाइट में सिस्टिना को ऐड नहीं करना चाहता था। अब ये फाइट शुरू होती है जहाँ पर ग्लेन एकदम ही डिसएडवांटेज वाली पोजीशन में था, लेकिन वो कैसे वैसे कर उससे फाइट करता है। लेकिन वो सारी चीज़ें काफ़ी नहीं थी और वो मैच ग्लेन को स्टैप कर देता है। लेकिन तभी वापस सिस्टिना आ जाती है जो कि उस स्पेल को डीएक्टिव कर देती है, और क्योंकि फुल स्वर्ड एक्टिव था इसीलिए वो जो मेज है वो कोई और स्पेल भी कास्ट नहीं कर सकता था, और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर ग्लेन उसे मार देता है। लेकिन क्योंकि ग्लेन का काफ़ी ज़्यादा खून बह गया था इसीलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और सिस्टिना उसे हील करती है। अब ग्लेन कुछ समय बाद जब होश में आता है तब वो तुरंत रूमिया को बचाने के लिए निकल पड़ता है और रूमिया को बचाने के लिए एक टावर में जाता है जहाँ पर उसे रूमिया और एक मेज मिलता है। तब रूमिया उस मेज को टीचर कहकर एड्रेस करती है और हमें पता चलता है कि ये वही टीचर है जो कि कुछ समय पहले इस एकेडमी को छोड़ गया था, और उसी के बाद सब्स्टिट्यूट टीचर बोलकर ग्लेन यहाँ पर आया था। अब ग्लेन उस टीचर से फाइट करने के लिए तैयार होता है और वो अपना फुल स्वर्ड का स्पेल एक्टिव कर देता है। लेकिन तभी वो टीचर कहता है कि मैं इस फाइट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और वो ग्लेन को बताता है कि वो ऑलरेडी वैसे भी ये फाइट जीत चुका है, क्योंकि उसने रूमिया के ऊपर एक ऐसा स्पेल कास्ट कर दिया है जिससे कि कुछ ही समय में रूमिया इस पूरी के पूरी एकेडमी के साथ ब्लास्ट हो जाएगी। अब वो लोग यहाँ पर रूमिया को ही लेने आए थे और टेलीपोर्टेशन जो सर्कल है वो 10 मिनट में तैयार होने वाला था, लेकिन ताकि रूमिया कहीं पर भाग ना जाए इसीलिए उसने ये स्पेल कास्ट किया था, और वो ऑलरेडी इस फाइट को जीत चुका था ऐसा उसे लग रहा था। और टीचर ग्लेन से ये भी कहता है कि अगर वो मर गया तो ये स्पेल तुरंत ही एक्टिव हो जाएगा, इसलिए ग्लेन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन उसे इस स्पेल को बाईपास करना था। इसीलिए ग्लेन इस स्पेल को डीएक्टिव करने के लिए अपने ब्लड की हेल्प से काफ़ी सारे सिंबल्स बनाता है और एक एक कर मैजिकल सर्कल के हर एक फेज को क्रॉस करते हुए ग्लेन आखिरी फेज में आ जाता है। लेकिन तभी ब्लड लॉस के चलते ग्लेन मूव नहीं कर पा रहा था। रूमिया किसी तरीके से ग्लेन तक पहुंचती है और वो ग्लेन की ताकत को बढ़ा देती है। ग्लेन इसके बाद उस स्पेल को डीएक्टिव कर देता है और उस टीचर को भी हरा देता है। अब हमें यहाँ पर एक और चीज़ बताई जाती है कि जो रूमिया है वो प्रिंसेस है और उसके पास एक काफ़ी स्पेशल एबिलिटी है कि वो किसी की भी ताकत को बढ़ा सकती है, इसीलिए ही ये लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। अब इस पार्ट में बस इतना ही है। अगर तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में बता देना, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुमने हमारी बाकी की वीडियो नहीं देखी है तो ये रही।